ब्रेक पर पुणी आपण मानक स्वागत। सुनिबा काशी मथुरा एवं राम जन्मभूमि बद नहीं वाराणसी में शंकराचार्य प्रचार भितर कौन रही से राजनीतिर गुमर कथा। आप क्या राम मंदिर के साथ साथ मथुरा में भी एक मस्जिद का टर्म होता है, मथुरा उसको भी आप चाहते हैं? आप काशी का नाम भूल रहे, काशी में भी तो है स्थिति। तो क्या राय है आपका ये तीनों को लेके? ऐसा है कि भारत स्वतंत्र हुआ, वायसराय की मूर्तियां पार्कों में चौराहों पर जगह जगह थीं। प्रथम शासन कांग्रेस का था केंद्र में, आपको पता है। कांग्रेस ने वायसराय की मूर्तियों को हटवा दिया, तुड़वा दिया। कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इन मूर्तियों को देखकर हमारी भावना को ठेस पहुंचती है, इसलिए हम इन मूर्तियों को रखने के पक्षधर नहीं हैं। ये कांग्रेस का कदम था या किसी और का कदम था? उस समय भाजपा तो थी भी नहीं, ये जनसंघ का भी कदम नहीं था। और सुनिए, जिसको आज सोमनाथ कहते हैं, वहाँ पर चारों ओर 100 मुस्लिम परिवार बसे हुए थे। कांग्रेस के माननीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 100 मुस्लिम परिवार को न तो गोली का प्रयोग किया, न गाली का प्रयोग किया, न कोई तनाव होने दिया, अतिरिक्त स्थान में पहुंचा दिया। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के न चाहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनसे शिलान्यास करवा करके मंदिर बनवा दिया। ऐसा मनोबल वाला कोई नेता देश में अब तक केंद्रीय स्तर पर नहीं है। वो जिस दिन होगा उस दिन तीनों स्थान पर मंदिर ही दृष्टिगोचर होंगे, कुछ और नहीं। एक बात और कह देना चाहता हूँ, जगत गुरु का अर्थ होता है स्थावर जंगम प्राणियों का भी तैसी, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन सब का हित चाहने वाला। मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ कि चाहे अरब राष्ट्र हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ के मुसलमान उतने शांतिपूर्वक नहीं रह रहे जितने कि भारत में। भारत की इस उदारता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए मुसलमान सज्जनों को। क्या हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी, जिनसे मैं श्री राम सेतु को लेकर 45 मिनटों तक बातचीत कर चुका हूँ दिल्ली में, उन्होंने नहीं कहा कि जब पड़ोसी राष्ट्र से हमको खतरा है तो परमाणु परीक्षण क्यों नहीं? ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं या नहीं? उनको अगर आगे लाया जाए तो ये तीनों जगह पर मंदिर ही दृष्टिगोचर होंगे। हमने स्वतंत्र भारत में अपनी उदारता का परिचय देकर अब तक 3 मुसलमान सज्जनों को राष्ट्रपति बनाया या नहीं? इस समय भी उपराष्ट्रपति मुसलमान सज्जन हैं या नहीं? बीपी सिंह जी के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन भारत के गृह मंत्री थे या नहीं? और नरसिंह राव जी के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे या नहीं? अभी मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में से पूर्व जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मुसलमान थे या नहीं? अनेकों मुसलमान आज भी राजदूत और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री हैं या नहीं? इतनी उदारता का परिचय मुसलमानों के प्रति जिस हिंदू ने दिया, उसको बदले में राम जी के स्थान पर, शिव जी के स्थान पर और श्री कृष्ण जी के स्थान पर मस्जिद बनाने का आग्रह करना उचित नहीं ना। इसलिए हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। स्वामी जी, 2-3 सवाल में बात में पूछ लेना चाहता हूँ। यहाँ का सरकार, उड़ीसा का जो सरकार है, एक कॉर्पोरेट हाउस का लॉबी जब चल रहा था वेदांत यूनिवर्सिटी लाने के लिए, सारे जगन्नाथ का जितना जमीन है वो दे दिया था आप वो कॉर्पोरेट हाउस वेदांत यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उस टाइम आप गजपति महाराज सारे चुप हो गए थे, क्यों? मैं कभी चुप होने वाला नहीं हूँ। आप तो ये भी कह सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर लखनऊ खंडपीठ ने जब निर्णय दिया था तो आप मौन हो गए थे। मैं मौन नहीं था, लेकिन जब मैं इन विषयों पर बोलता हूँ, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के द्वारा मेरे प्रवचन पर, वक्तव्य पर प्रतिबंध लग जाता है। उड़ीसा सरकार की आपने याद दिलाई। अगर उड़ीसा सरकार को यह नाज होता, भूतपूर्व सरकार को या वर्तमान सरकार को, कि 4 पीठों में पूर्व दिशा में आदि शंकराचार्य को कोई मठ बनाना था, पीठ बनाना था, तो वो गुवाहाटी में बना सकते थे या गंगा सागर में बना सकते थे। उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र को ही चुना। क्या उड़ीसा के सरकार को कभी गर्व का अनुभव हुआ है कि 4 पीठों में एक पीठ
उड़ीसा में है। अगर उड़ीसा सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करती तो मुख्य रूप से आपने जो नकली का प्रश्न किया, उड़ीसा सरकार भिड़ती। उड़ीसा सरकार भिड़ जाती तो कोई भी शासन तंत्र केंद्र का हो या प्रांत का हो किसी अराजक तत्व को पुरी के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित नहीं करता। उड़ीसा सरकार की दिशाहीनता का परिणाम नकली शंकराचार्य। और मैं संकेत करना चाहता हूँ, यहाँ का कोई मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, ये सब हमारे पास कोई परामर्श लेने आते हैं? अर्थशास्त्र पर जब विश्व बैंक हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है तो क्या हम उड़ीसा सरकार को या भारत सरकार को मार्गदर्शन नहीं दे सकते? हमसे लाभ उठाने की क्षमता इन लोगों में है क्या? आपकी समालोचक जो होता है, नकली शंकराचार्य या कोई समालोचक होता है, वो बताते हैं जो आदित्य वाहिनी है वो एक हिंदू टेररिज्म ग्रुप है। कुछ कहना, हम आदित्य वाहिनी के व्यक्ति ने आज तक किसी को गाली दी, किसी को चांटा मारा? जब 10 जिला तूफानी लहर से, सुनामी लहर से संतप्त थे, उस समय सेना बाद में आई। हमारी सेना ने पहले काम किया, जबकि मैं उत्तर प्रदेश में था। यहाँ तक आने में मार्ग न मिलने के कारण मुझे 5 दिन लग गया। उड़ीसा में 2 जिला, पूरी आगे 2 जिला जब प्रभावित हुए, उस समय क्या हिंदू क्या मुसलमान सबकी सेवा आदित्य वाहिनी ने की है या नहीं? आज तक हमारे किसी व्यक्ति ने किसी को गाली दी है? तो लांछन तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि जिसका मुंह स्वयं काला है वो गोरे व्यक्ति को भी काला कहे तो उसका नियंत्रण कौन करे? तो ये भी एक सवाल उठता है, आप महिला को वेद पाठ करने के लिए मना किया, जैसे शरीयत के आइन के अनुसार। आप हमने नहीं, सुनिए, प्रश्न उठता है कि वेद पाठ करने से लाभ होता है। ये कहाँ लिखा है? कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है या भारतीय संविधान में लिखा है? और वेद पाठ अमुक ढंग से करने पर हानि हो है, ये कहाँ लिखा है? अगर आपको वेद पाठ का फल चाहिए तो वेद पाठ की जो विधा है उसका अनुगमन करना पड़ेगा। जैसे क्या कुरान शरीफ के, मान्य कुरान शरीफ के अनुसार, मान्य बाइबल के अनुसार जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो सकता है? जो जैसे आजकल बिजली होती है ना, वैज्ञानिक विधा से, यांत्रिक विधा से उसको प्रकट किया जाता है। तो कैसे बिजली का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, कैसे न करें, इसमें आपको वैज्ञानिकों की राय लेनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार जब एक तांत्रिक विधा से, यांत्रिक विधा से, वैदिक विधा से भगवान का प्राकट्य होता है, उनके पूजन की विधा वो शास्त्र के द्वारा मानना पड़ेगा। नहीं तो मूर्तियों से क्या देवताओं की शक्ति खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वैदिक विज्ञान से हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है, लेकिन वेद पाठ की एक विधा है, उस विधा का अनुगमन अगर ब्राह्मण भी नहीं करते हैं तो वेद पाठ से विस्फोट होता है। मंत्रों में जो शक्ति है, मंत्रों में जो शक्ति है वो एटम बम से भी अधिक है। आप क्या मानते हैं कि वेद अनुदार हैं? वेद जो हैं संकीर्ण विचार के हैं। मेरा एक भी विचार अपना नहीं है। जो वैदिक वांग्मय कहता है वो दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर खरा उतरता है। आप जानते हैं या नहीं? मैं 2-4 उदाहरण देता हूँ। अगर युवतियाँ जिनका विवाह न हुआ हो अभी, वो तैरें तो आज का विज्ञान क्या कहता है? उनका गर्भाशय लुप्त हो जाता है। अगर वो दौड़ें, आज का विज्ञान कहता है, आप पूछिए जाकर अमेरिका, ब्रिटेन आदि से पूछिए, तो संतान को धारण करने की, गर्भ धारण करने की उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। वेद पाठ पढ़ने में जो विधा है उससे गर्भाशय नष्ट हो जाता है। और वेद मंत्र जो है, जैसे कोई जिस रोगी को जो दवा चाहिए उसके अतिरिक्त दवा अगर दे दी जाए तो उसके लिए मारक बन जाती है। इसी प्रकार वेद पाठ की विधा है, स्त्री हो या पुरुष, वो विधा का जो अनुगमन करने में समर्थ है, अधिकृत है, वही वेद पाठ कर सकता है। ये कोई संकीर्णता की बात है? शुणिले आपण माने वेद पाठर से गुप्त रहस्य जहाँ को नहीं अनेक विवाद सृष्टि होता और राम जन्मभूमि काशी मथुरार इतिहास संकीर्ण राजनीति मन भितर किपरि पेशी हो जाउछि राजनीति और एक विवादर बलय भितर आज सामना सामनी को मुझे रखुछि। नमस्कार।